बैठो यहाँ। बैठिए भैया। अंगूठी कहाँ है सगाई की? अरे नानी, सब तैयार है। ए हलचल। जी भैया जी, ले आओ बे, ला रहे हैं। शादी मुबारक हो भैया जी। लेट आए तो भैया जी का चेहरा उतर गया क्या? मम्मी कहाँ है? अब वो तो इलाहाबाद गई है ना। ये मम्मी को सोम की मम्मी समझ रही है। कहाँ गई है? भैया वो आती होंगी, यही है। सोम बिटवा, जे देखो अंगूठी सगाई की। अरे कितना महंगा और सुंदर अंगूठी है। अरे इतने में तो हम 5 बीघा जमीन खरीद लेते। हमारी बेटी को फंसवा कर बहुत खुश है बुढ़िया। अब देखो हमका नाच नचाती है हमारे दुश्मनों को। बहुत लोग हैं छोटी मालकिन, आपको कहीं लग ना जाए। आप यहीं रुकिए, हम जरा देख के आते हैं कि सोम भैया के पास आपको कैसे लेके जाए। हाँ? ये हमका इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आता। छोटी मालकिन को सोम भैया के पास लेके जाएं कि नहीं जाएं? चंचल, हाँ चंचल, हाँ तुम तो थोड़ा बहुत नाच गाना कर लेती होगी। अरे छोटी मालकिन, हम तो नाचने में बहुत पके। हमारे ब्याह में जब म्यूजिक बंद हो गया था, हम तो जंगलेटर की आवाज पे 2 घंटा नाच लिए थे। जंगलेटर, शाबाश। तुम तो दुल्हन की सहेली हो ना? ऐसा नाचना कि सबको ना मजा आ जाए। जी बिल्कुल। चलिए। कहाँ लेके जा रही हो? अरे चलिए तो। तुम सबको नाच दिखाओ, हम सबको सच्चाई दिखाएंगे। फिर वो बुढ़िया नाचते 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 सीधे शमशान चली जाएगी। कहाँ खो गई थी बिटिया? कहीं नहीं दादी, वो हमरे। नीचे करो, हमरी ममरी का चुना है। हम समझ गए, तुम आराम से बैठो, म्यूजिक के मजे लो, लेकिन घूंघट के अंदर से। हाँ जी दादी। टूटी टांग वाली जहाँ कैसे आ गई? रमेश किधर गया? राहुल, राहुल। हाँ नानी। चल बा। राहुल चिक्का चल रहा है। नाच गाना चल रहा है नानी। ये तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, कतई ना हो पाएगा। अरे तुम्हारी अम्मा का एक भी गुण तुम में नहीं है। अरे पहेलियां ना बुझाओ नानी, ये बताओ करना क्या है? सोम की सगाई करानी है जल्द से जल्द। वो तुम्हारी मामी अगर आ जाएगी ना स्टेज पे, तो कोई ना कोई ड्रामा स्टेज करवा देगी। हम करा देते हैं, बस इनका डांस खत्म हो जाए। काहे? जितेंद्र और हेमा मालिनी का डांस है, जो खत्म होने तक इंतजार करेंगे हम। सगाई की रस्म शुरू करवा। हाँ अभी करा देते हैं। और अब शुरू करते हैं मुख्य कार्यक्रम, जो कि है सोम भैया की सगाई की रस्म। तालियां। सोम बिटवा, जे सगाई की अंगूठी गोरा को पहना दे। है जल्दी से सब। दादी रुक जाइए, अभी मम्मी आई नहीं है। आज ही आने वाली है का?
आज नहीं आएंगी तो कब आएंगी? चुप करेगी तू? हाँ, हमारी बात हो गई है सोम भैया। वो मामी कह रही हैं कि मैं आ रही हूँ और तुम लोग शुरू करो। ए सोम बेटा, अरे पहना ना, अरे रस्म भी तो है, कर ले पूरी, ब्याह थोड़ी है। सब बस। अभी जी थोड़ा घूंघट उठाइए। है ना, अभी से सब होने वाली दुल्हन का मुंह देख लेंगे तो ब्याह के बाद तो मुंह दिखाई की रस्म खटाई में पड़ जाएगी। हाँ, बाद में खींचेंगे। पहना, सब बस। सोम, सोम, अरे मम्मी आ गई। हम भी आ गए, बैठो। हमको क्या पता? भाभी जी थोड़ा घूंघट उठाइए ना। अरे भैया तुम तो खा पी कर घूंघटे के पीछे पड़ गए हो, पी लो। अंधी गमार कही की। जब जब ये टकराई ना, हमारी जिंदगी में मुश्किलें बड़ी है। ये लड़की हमारे सोम की दुल्हन। हे महादेव, हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई कि हमारी समस्या कम होने के बजाय अब बढ़ा दिए हो। हमने आज तक अपनी सास को निभा लिया तो बहू को भी निभा लेते, लेकिन आपने तो ऐसी भेजी जो हमें दुश्मन लगती है। हमें सोम के लिए बहुत चिंता हो रही है। वो जिंदगी भर कैसे निभाएगा इस लड़की के साथ? इसे इंसान और चुड़ैल का फर्क ही ना पता हो। दादी मम्मी आ गई, हम जरा उनको इधर लेके आते। ना बिटुआ, देखो रस्मों के बीच में ना ऐसे उठा नहीं जाता है, अब शकुन हो जाता है ना। बैठ जाओ, वो बहू को रमेश ले आएगा, तुम बैठो। जी दादी। बैठो 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 आराम से। बेटा हमको एक बात चाहता है। हमारे पंडित जी ने बोला था कि दुल्हन को कहना सगाई के टाइम पे ज्यादा बात न करे, बहुत अपशकुन हो जाएगा। जी दादी, लेकिन हम ज्यादा बोल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? आई बेटा, जब हम तुम्हारे पास हो ना तो थोड़ा सा बोलो, ज्यादा नहीं है, ऐसे करके। जी दादी। बस। अरे अम्मा का चुप, कहे थे ना तुमको, कहे थे ना ये रेखा सोम की सगाई में कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लगाएगी। घर पे ही रखना उसको, पर नहीं, तुम नहीं माने। अरे अम्मा, हम तुम्हारी कसम खाकर बोल रहे हैं। हम रेखा को सख्ती से बोल के आए थे कि तुमको सोम का सगाई में आने का कोई जरूरत नहीं है। पर बेटा, अगर बोलने से नागिन समझ जाती तो सपेरा उसको पिटारे में बंद करके काय रखता। क्या बोल रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम शुरू से ही रेखा से सख्ती से पेश आए होते ना तो आज हमारी जे सांप और छुछुंदर जैसी हालत नहीं होती। अरे अम्मा छोड़ो ना ये सब बातें, अब ये बताओ ना आगे क्या करना है। करना का? अरे रेखा को यहाँ से घर भेजो जल्दी, वरना सोम की सगाई नहीं हो सकत। क्योंकि एक बार जे रेखा सगाई के एरिया में पहुंच गई ना तो जे यहाँ रायता फैलाए बिना नहीं मानेगी। अरे ऐसा हम नहीं होने देंगे। ऐसे कैसे रायता फैलाएगी, इसको हम देखते हैं। ये बुढ़िया तो हमारे बेटे को यहाँ आने नहीं देगी, लेकिन हमें ये सगाई तोड़ के ही मानेंगे, चाहे बाद में सूली पे क्यों ना चढ़ना पड़े।
अरे नानी, आय हाय, तुम चिंता मत करो, कराए हम रेखा का इंतजाम। अरे नानी, यहाँ दूसरी समस्या आ गई है। वो लड़की देख रही हो? वो लड़की चंचल है, गौरा की बचपन की सहेली। वो अगर सोम को सब कुछ बता दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे मैया, तो ये चंचल को कौन बुलाया इधर? अब परदेसी ने बुलाया होगा। अरे चंचल परदेसी की नई नवेली बीवी है। अच्छा, तुम जल्दी से सगाई का रस्म शुरू करवाओ। ई का हम देखते हैं क्या करना है। फंस गई ना। पूरे काम में कोई किसी का साथ नहीं देता। हम तुमसे बोले थे ना घर पर ही रहना। और हम भी बोले थे किसी भी कीमत पे सोम की सगाई उस गमार गौरा के साथ नहीं होने देंगे। देखो देखो देखो, तुम चुपचाप घर वापस चली जाओ, नहीं तो सारा जमाना हंसेगा हम पे। और अगर सोम का ब्याह उस गमार के साथ हुआ ना तो सोम जिंदगी भर रोएगा। गौरा भाभी, ई लो अंगूठी, पहना दो सोम भैया को ताकि सगाई की रस्म पूरी हो जाए। जी दादी। अरे राहुल रुक जाओ 1 मिनट, मम्मी को स्टेज तक तो आने दो। गोरा बिटिया, तुम शुरू करो। हाँ? गौरा, चंचल, चंचल, मुबारक हो महादेव। हम चंचल गौरा की अंगूठी कहाँ गई? अरे अंगूठी किधर गई? हाँ? सगाई की अंगूठी कहाँ गई? दादी, हम भी नहीं उठाए अंगूठी तो। अरे कहाँ गई अंगूठी? अरे यही कहीं गिरा होगा, देखो ना। ढूंढो। किधर गई? किधर गई अंगूठी? ठीक से देखो ना। हाँ यही होगा, कोनो परेशान होने की जरूरत नहीं है, देख लेते। भैया आप बैठो, हम देखते हैं। कहाँ गई अंगूठी? जरूर इस चंचलिया की नजर लगी है इस अंगूठी पर। ए दादी छोड़िए ना, हमने पहना दी उनको अंगूठी, हम नहीं भी पहने तो क्या फर्क पड़ता है। तुम बैठो। रस्म तो दोनों की अंगूठी पहनाने से ही पूरा होता है, समझे? अरे किधर है अंगूठी? अंगूठी छोड़ो तो। कहाँ गई? तू देखना। नानी, हमको पता है अंगूठी तुम्हारे पास ही है। वो तो है। नानी, तुम तो चाहती थी कि सोम का सगाई हो जाए, ये अंगूठी खोने का ड्रामा काहेगी? अरे बेटा, जीतने के लिए कभी कभी हारने का ड्रामा भी करना पड़ता है। तुम तो सुने होगे ना, हार के जीतने वालों को ही सबसे बड़ा कलाकार कहते हैं। नहीं नानी, हम तो नहीं सुने। काम की बात तो तुम कभी सुनते ही ना हो। चल देखिए वो, उसमें हीरो एक साथ 3 तीर चलाता ऐसे। ये अंगूठी हमारे लिए वही 3 तीर। 3 तीर? लेकिन ये 3 निशाने कौन है नानी? रेखा, परदेसी, और ये लड़की चंचल। रेखा, तुमने आज तक जो किया अपने मन का किया। अम्मा की तुमने कभी नहीं सुनी, कंचन से तुम्हारी कभी नहीं बनी। हाँ हम मानते हैं कि हम उनके खिलाफ थे, लेकिन वो भी तो हमारे खिलाफ थे।
हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, अपने बेटे का दुश्मन ना बने। हमें सोम से मिलना है, हमें सोम के पास जाना है। मैं सोम के पास जाना है? जी ठीक है, जाओ। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, सोम के पास जाने से पहले तुमको हमारा लाश पार करके जाना पड़ेगा। अपना व्हील चेयर को हमारे ऊपर चढ़ा दो और जाओ। कितने पुराने टाइप के संवाद कह रहे हैं आप। और वैसे भी ये व्हील चेयर है, कोई ट्रक नहीं कि चढ़ा दी और चले जाए। देखो, तुम हमको सिर्फ एक ही बात बताओ कि तुम घर जाओगी या नहीं जाओगी। आप बरसा कर रहे हैं अपनी धर्म पत्नी पर? इस शर्म नहीं आता का? सच कहो, अंगूठी देखकर तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया चोरी का? प्रिंस की कसम में झूठ मत बोलना। अब ख्याल आने से क्या होता है? हम अपना बेटी का सगाई में रोड़ा अटकाएंगे का? हाँ, ये बात सही है कि अंगूठी देखकर हमारा मन थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन हम इतने भी पागल नहीं हैं कि अब बेटी का सगाई में बाधा बने। अरे जब हमको नहाने के लिए पूरा दरिया मिल रहा है तो हम कुआं में काहे मुंह धोएंगे? चलिए प्रिंस का कसम उतारिए। बोली सुतली। सुतली। तुम्हारी हमारी कसम उतरी। चलो अभी अंगूठी ढूंढते। चलो। देखिए, आज बात सोम के भविष्य का है, और सोम का भविष्य ये सगाई टूटने में ही सुरक्षित है। ठीक है, तुम सोम का भविष्य बचाओ, लेकिन अपने भविष्य में तुम हमें कभी नहीं पाओगी। हम तुमसे अपना विवाह तोड़ लेंगे। क्या कह रहे? विवाह विच्छेद, तलाक।